अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। शो नेम में आपका स्वागत है। तो इन पिंक नोट्स का सीधा मकसद है कि कंपनी दुनिया भर में एक जैसे स्टैंडर्ड्स पर काम करे। ये साफ बताते हैं कि क्या करना जरूरी है और क्या बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, तो ये सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि मैंडेटरी हैं, मतलब पालन करना ही होगा। एकदम, इनका पालन अनिवार्य है। और सभी फील्ड स्टाफ, मतलब सर्विस वाले भी और सेल्स वाले भी, सबको इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये शायद उन कामों के लिए ज्यादा जरूरी होंगे जिनमें खतरा ज्यादा हो। बिल्कुल सही। ये उन मुद्दों पर फोकस करते हैं जो एक से ज्यादा बिजनेस को प्रभावित करते हैं, और खासकर उन गतिविधियों पर जिनमें जोखिम ज्यादा है, जैसे जिनसे कर्मचारियों या ग्राहकों को चोट लग सकती है या कंपनी की साख, रेप्यूटेशन या रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है। तो मतलब ज्यादा जोखिम वाले कामों के लिए कोई खास सिस्टम होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे कामों के लिए एक सेंट्रल ऑथराइजेशन सिस्टम है, मतलब एक केंद्रीय मंजूरी लेनी पड़ती है, बिना उसके वो काम शुरू ही नहीं कर सकते। ये दिलचस्प है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं, जैसे कौन से पिंक नोट्स हैं और उनमें क्या खतरे शामिल हैं? जरूर। जैसे एक है PN01 एयरक्राफ्ट पर। नियम साफ है, जो हवाई जहाज उड़ने लायक है उन पर कोई भी सर्विस बिना खास मंजूरी के नहीं दी जा सकती। हवाई जहाज पर सर्विस, इसमें क्या जोखिम हो सकता है? सोचिए जरा, अगर कोई गड़बड़ हो गई, मान लीजिए उड़ान के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई हमारी सर्विस की वजह से या किसी केमिकल से, तो जान का नुकसान हो सकता है। ओह हाँ, ये तो बहुत सीरियस है। और सिर्फ वही नहीं, फिर लीगल क्लेम, बीमा का ना मिलना, कंपनी की साख को भारी नुकसान। इसीलिए इसकी प्रक्रिया बहुत बहुत सख्त है। कानूनी, बीमा, तकनीकी, ऑपरेशनल, सब पहलू देखे जाते हैं। बाप रे। अच्छा, ये तो कोई हवा की बात, जमीन पे भी ऐसे खतरनाक काम होंगे? हाँ, कई है। जैसे PN02 है फ्यूमिगेशन ऑथराइजेशन। फ्यूमिगेशन मतलब धूमन करना, या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी, कैट। इन सेवाओं के लिए भी खास मंजूरी चाहिए। फ्यूमिगेशन में क्या खतरा है? इसमें खतरनाक गैस इस्तेमाल होती है। अगर ठीक से ना किया जाए तो किसी की मौत हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, ट्रीटमेंट बेअसर हो सकता है, और फिर कानूनी कार्रवाई, कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर तक का केस बन सकता है। प्रतिष्ठा तो जाएगी ही। समझ गया। और कोई उदाहरण? एक और है PN03 साइलो क्लीनिंग ऑपरेशंस। साइलो मतलब वो बड़े टैंक जिनमें अनाज वगैरह रखते हैं। हाँ हाँ, देखा है। अगर उनकी सफाई के लिए किसी को अंदर जाना पड़े तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ऊंचाई से गिरना, आग या धमाका, अंदर गैस या ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना या अनाज में धंस जाना। ये तो सुनने में डरावना लग रहा है। इसीलिए इसके लिए भी प्राधिकरण जरूरी है। फिर एक है PN08 साइट रिस्क असेसमेंट। ये हर उस ग्राहक साइट के लिए जरूरी है जहां सर्विस दी जाती है। अच्छा, मतलब काम शुरू करने से पहले जगह का जायजा लेना। हाँ बिल्कुल, ताकि वहाँ के छिपे हुए खतरे पता चल सकें। अगर ये ठीक से ना हो तो हमारे स्टाफ को या वहाँ मौजूद किसी और को चोट लग सकती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। सही बात है। आजकल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है कई जगह। हाँ, और उसके लिए भी नियम है। PN17 ड्रोन्स के इस्तेमाल पर बिना खास मंजूरी के ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। ड्रोन में क्या दिक्कत है? हवा में टक्कर हो सकती है, जमीन पर गिरकर किसी इंसान, गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वही बात, कानूनी कार्रवाई, बीमा नहीं मिलेगा और कंपनी की इमेज खराब होगी। ये सारे पिंक नोट्स तो बहुत जरूरी लगते हैं। एक और बताइए अगर ध्यान में हो। एक और है PN19 हाई वोल्टेज बिजली के कमरों में एंट्री। ये भी बहुत खतरनाक है। सिर्फ खास ट्रेन्ड और ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते हैं। जाहिर है, बिजली का झटका, आर्क फ्लैश, जान जा सकती है। बिल्कुल, मौत या गंभीर चोट, आग, धमाका, प्रॉपर्टी का नुकसान, सब कुछ हो सकता है। तो ये पिंक नोट्स सुरक्षा के लिए एक तरह का कवच है। लेकिन क्या होता है अगर कोई इनका पालन ना करे या किसी को पालन ना करने के लिए कहा जाए? इसके लिए कंपनी की स्पीक अप पॉलिसी है। अगर कोई कर्मचारी देखता है कि पिंक नोट का उल्लंघन हो रहा है या उसे खुद ऐसा करने को कहा जा रहा है, तो उसे गोपनीय तरीके से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, मतलब एक सेफ तरीका है आवाज उठाने का। हाँ, ताकि बिना किसी डर के वो अपनी बात रख सके।
तो कुल मिलाकर ये पिंक नोट्स रेंटो के लिए इनिशियल जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत अहम है। ये दुनिया भर में काम का एक स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं और खतरनाक कामों को सुरक्षित बनाते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रोसेस, सेफ्टी और कंपनी की रेप्यूटेशन, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कुछ कामों के लिए, जैसे आपने हवाई जहाज का बताया, इतनी डिटेल्ड और सख्त प्रक्रियाएं क्यों हैं? हाँ, ये दिखाता है कि ग्लोबल कंपनी स्टैंडर्ड प्रोसेस पे कितना निर्भर करती है, लेकिन कहाँ उसे बहुत ज्यादा कड़े नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल असलियत के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है ना? हाँ, ये चुनौती तो हमेशा रहती है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।